वेलकम बच्चों, मैं संजय चौधरी और आज हम बात करेंगे कक्षा 9 एसएसटी की बुक जो भूगोल की है और जिसका फर्स्ट चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। बच्चों, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पिछले 5 दशकों से भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति हुई है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति भी हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस विषय में भी आप लोग सभी जानते हैं। अब जानते हैं हम भारत की स्थिति के विषय में। बच्चों, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। इसके बाद आता है इसका आकार। बच्चों, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। बच्चों, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत भी हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बच्चों, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ये सब चीज़ें आपको इस नक्शे के द्वारा समझ में आ जाएंगी। बच्चों, इसमें आपको कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आपको दिखाई दे रहा है एक लंबवत रेखा जो 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4 तक है, अर्थात जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसके बाद एक रेखा आपको जो तिरछी नज़र आ रही है वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है, जो हमारी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है। इसके बाद एक डैश डैश करके रेखा आपको इसमें नज़र आ रही है जो हमारी मानक याम्योत्तर रेखा है। मानक याम्योत्तर रेखा बच्चों समय को दर्शाती है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक समय में कितना अंतर है। बच्चों, यहाँ से समय में 2 घंटे का अंतर पड़ता है और ये जो रेखा नापी जाती है ये नापी जाती है 82 डिग्री 30 तक। और बच्चों, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी 2,933 किलोमीटर है, जबकि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी 3,214 किलोमीटर है। आपने देखा कि ऊपर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो है इसका वो थोड़ा चौड़ा है, लेकिन कन्याकुमारी, केरल, तमिलनाडु की तरफ जाते हुए ये हिस्सा हमारा संकरा होता जाता है। आप देख रहे हैं इसमें एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर है और नीचे जहाँ हमारा ये हिस्सा संकरा होता चला गया है वहाँ पर हिंद महासागर है। अब बात करते हैं बच्चों महाद्वीपों की कि कुल कितने महाद्वीप हैं। बच्चों, इस चित्र से आपको समझ में आएगा कुल 7 महाद्वीप हैं। ये जो महाद्वीप हैं इनके नाम हैं उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और हमारा भारत कहाँ आता है? हमारा भारत आता है एशिया महाद्वीप। और जो सबसे बड़ा महाद्वीप है
वो एशिया महाद्वीप ही है, वो आपको चित्र के माध्यम से दिखाई भी दे रहा होगा। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसके बाद बच्चों मैंने आपको रेखाओं के विषय में बताया था कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। बच्चों इसके बाद बात करते हैं हम विभिन्न देशों के संपर्क के साथ। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर जाता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, संप्रदायों तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक इसी के माध्यम से पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाने वाले मार्ग क्या थे? यही मार्ग होते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भागों में यहीं से होकर आया, क्योंकि ये जो हमारे जल मार्ग थे और जो भूमार्ग थे ये एक देश को दूसरे देश से जोड़ते थे और इन्हीं मार्गों से एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आती चली गई। इसके बाद आता है बच्चों भारत के पड़ोसी देश। बच्चों भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जो पहले 29 राज्य थे अब 28 हो चुके हैं और जो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वो अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि जम्मू कश्मीर को पहले जो राज्य था हमारा अब वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो कि कब बनाया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बच्चों भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ, दक्षिण में समुद्र जो पार हैं हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह जो हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता है जो पाक जल संधि कही जाती है और जिसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। बच्चों मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। बच्चों ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये आपको इस नक्शे के ज़रिए समझ में आ जाएंगे और आपको जो हमारे राज्य हैं वो भी इस नक्शे के ज़रिए समझ में आ जाएंगे। बच्चों इस नक्शे में जो दिखाया गया है जम्मू और कश्मीर, ये मैप हमारा पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हो चुका है क्योंकि जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा जा चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है बच्चों, और आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अंडमान निकोबार है ना, ये मालदीव, ये सभी आपको इस मैप में नज़र आ रहे होंगे। आशा करती हूँ कि ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।